पहला क्वेश्चन है आपका, एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। इससे उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, कर्मचारी का वेतन है उसमें पहले 40% कमी कर रखी, फिर बाद में कर रखी वृद्धि, और फिर पूछा गया आपसे तो आपको बताना कितने प्रतिशत हानि हुई है। ठीक है, तो आप क्या करो, मान लो जो कर्मचारी है उसका वेतन कितने मान लो 100 रुपये, कितना मान लो 100 रुपये है उसका वेतन। कमी करने के बाद 40% की तो कितना बचेगा 60 रुपये, कितना बचेगा 60 रुपये। अब कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी। 50% का मतलब क्या है, आप 60 का 50% निकाल के, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, या फिर आप क्या करो सीधा इसका 150 निकाल दो, 150% निकाल लेंगे तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, आपकी इनकम इनके उसके वेतन आ जाएगा कर्मचारी का। ठीक है, निकाल लो, 0 0 0 0 काट लो, कितना का 15, 15 की आप 6 से करेंगे तो आ जाएगा 90। तो आप देख रहे होंगे कर्मचारी का वेतन शुरू में कितना 100 रुपये था, अब कितना 90 रुपये। तो 10% की क्या हो रही, हानि हो रही। ठीक है, 100 में से आप 90 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 10। तो 10% जो है कर्मचारी को हानि हो रही। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या करना 100 मान लेना, 100 मान के जो कमी है ये आप घटा देंगे। ठीक है, 60 आ जाएगा, फिर 60 का आप 150 निकाल लेंगे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि मान लीजिए जो उसका वेतन है कमी होने के बाद 100% ही रहता है, 100% 50 की वृद्धि होगी तो 150% होगा। 150% जब हम निकाल लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। क्यों, 0 0 काट लिया आप, 15 6 की 90 हो। ठीक है, शुरू में कितना था 100 था, अब कितना है 90। जब 100 में से आप 90 माइनस करेंगे तो 10% बचेगा। ठीक है, तो जो आपका कर्मचारी था उसके वेतन में हुई आपको 10% की हानि। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, एक संख्या का 75% उस संख्या के 40% से 3045 अधिक है। उस संख्या का 25% आपको बताना। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या रखा क्वेश्चन में, 75% और 40% का आप किसी संख्या का निकाल लेंगे, उनका जो अंतर है 304 रुपये 50 पैसे अधिक है। ठीक है, पूछा गया आपको बताना संख्या का 25%। ठीक है, पहले आप संख्या फाइंड करेंगे। संख्या कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे 2% दे रखी है आपको, इन दोनों का क्या करना डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको आएगा 35%। किसके एक बार हो गए, जो आपका अधिक है इनके अंतर है 304 रुपये 50 पैसे के। आपको किस पे निकालना 100 पे। क्यों, क्योंकि ये 35% पे कंप्लीट कहाँ पे होगा 100 पे। तो 100% कितना बैठेगा 304.5 अपॉन 35 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। ठीक है, तो साहब क्या करेंगे काटेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 8.7, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 870। कितना आ जाएगा 870 आ जाएगा। अब आपको क्या करना 870 का निकालना 25%। तो 870 का 25% कितना निकल जाएगा 25 आप से काटेंगे 4, और जब से आप 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, यानी कि 217 रुपये 50 पैसे। ठीक है, संख्या का इनके संख्या आपने निकाल ली 870 है, तो उसका 25% आपका कितना निकला 217 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोबारा देखिए, एक संख्या का 75% और 40% का अंतर इनके अधिक है, अंतर ही माना जाता है। दोनों को आप माइनस करेंगे 35 निकलेगा, 35 आपका बैठेगा 304 रुपये 50 पैसे के। एक बार लिख दे मैंने, आपको 100% में निकाल देंगे तो उससे संख्या निकल जाएगी 870। 870 का आप 25% निकाल लेंगे तो 270 रुपये 50 पैसे निकलेगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति ₹25 में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, कोई व्यक्ति है, संतरों जो मूल्य है उसमें 20% की गिरावट आ गई, कमी आ गई, यानी कि तो 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद रहा। 5 संतरे किस कारण खरीद रहा, क्योंकि 20% कमी आई संतरों के रेट में। तो जो 20% कमी के कारण ही तो आपके 5 संतरे। ठीक है, तो आपसे लिखेंगे 20% की कमी के कारण ही आपको मिले 5 संतरे। तो 100% पे कितना मिलेगा, सेम सवाल है 5/20 और मल्टीप्लाई 100। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चेक कर लेंगे, 20 से कटेंगे तो 5 आ जाएगा,
5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि एक संतरा कितने का, 1 रुपये का। ठीक है, क्यों, क्योंकि 25 में खरीदते थे, 25 ही खरीद रहे, 25 संतरे निकल गए। ठीक है, 25 को क्या करेंगे आप, 25, क्योंकि 25 में खरीद रहे, ये निकला आपके संतरे। ठीक है, क्या देखेंगे, क्योंकि 5 संतरे 20% की कमी के कारण आ रहे हैं ना, ये संतरे निकलेंगे आपके, क्या निकलेंगे, संतरे निकलेंगे। 25 को 25 से भाग कर देंगे तो आपको आ जाएगा 1 रुपया। यानी कि एक संतरा 1 रुपये का है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, बिल्कुल सही है। क्या है, वर्तमान मूल्य है आपका ये। ठीक है, क्या है, वर्तमान मूल्य 1 रुपया आएगा। आपसे पूछेगा प्रारंभिक मूल्य भी बताना आपको, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अब 20% कमी आई तो ये जो मूल्य निकला 20% कमी पर निकला, यानी कि 80% में निकला है। 1 रुपया किस पर निकला, 80 रुपये पे, तो 100 रुपये पे 100% पे कितना निकलेगा, 1/80 इंटू 100। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, कौन सा, प्रारंभिक मूल्य है। भाई 80 पर निकला ना वो, 1 रुपया आपका नया मूल्य है। क्यों, क्योंकि 20% कमी आई थी, इनके 80 पर निकला, तो 100 पे कितना निकलेगा, आप काटेंगे तो 20 से काट लो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यानी कि 5/4 जब आप डिवाइड करेंगे 1.25। ठीक है, 1.25 आ जाएगा, 1.25, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, 1.25, और वर्तमान मूल्य है 1 रुपीज़। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए। देखिए, संतरों का जो मूल्य है 20% कम हुआ, और 20% की कमी के कारण ही 5 संतरे अधिक आ रहे, तो आपको निकालना 100% पे। 100% पे कितना होगा, 5 से आप क्या करेंगे, 5 की 100 से मल्टीप्लाई और 20 से कर देंगे भाग, तो 25 आ जाएगा। तो 25 संतरे आएंगे कितने, 100% पे, यानी कि आपका क्या है, 25 रुपये में 25 संतरे आ रहे वर्तमान में। तो एक संतरा कितना का, 1 रुपये का। उसके बाद इन्हें पूछा प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य देखेंगे जो आपने निकल लिए। एक संतरा कितने का निकल रहा, एक संतरा निकल रहा आपने 1 रुपये का, ये तो निकल रहा। लेकिन देख रहे होंगे 20% कमी के कारण आता है 1 रुपये का, तो ये 80% में माना जाएगा। 80% पर आपको मिल रहा 1 रुपये पर, तो 100% पर कितना मिलेगा। ठीक है, 80 गुणा 1 और बटे 100, सॉरी 80 यहाँ पर आएगा, 100 जाएगा आपका ऊपर। जब कटेंगे आप ये 5 से, ये 4 से, सोल्व करने के बाद 5/4 को आपको मिलेगा 1.25। क्या मिलेगा, 1.25। आपका प्रारंभिक मूल्य है 1.25 और वर्तमान मूल्य है 1 रुपये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आप ये मान लीजिए, पहले 100 रुपये उसकी क्या है, आय है। 100 आय है तो 75% क्या कर रहा, क्वेश्चन वाला 75% कर रहा खर्च, तो इसका मतलब 25% बचा रहा। अब क्या है, आय में 20% की वृद्धि कर दी। आप क्या कितनी है, 100 रुपये, तो अब नई आय होगी आपकी 120 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे क्या होगी, 120 होगी। अब क्या कर रहा हो, अपने खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च कितना है, 75 है, तो 75 का मतलब क्या है, 75 में आप 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि आप इसका 10% निकाल के 75 में जोड़ दो, या फिर क्या करो, डायरेक्ट 75 का 110% निकाल लो। उससे क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। 75 से आपको डायरेक्ट खर्चा निकल जाएगा। उसके बाद 120 में घटा लेंगे तो आपकी निकल जाएगी सेविंग। ठीक है, तो 75 का आप यहाँ पर निकाल लो, 75 का 110%, 110% निकाल लेंगे आप, 0 0 काट लो। ठीक है, इससे काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 पंजे 55, हासिल को हो गया आपके 5, 11 से 70, 70 5 82, यानी कि 82 रुपये 50 पैसे क्या निकला आपका, 82 रुपये 50 पैसे निकल गया आपका खर्चा। अब आपको क्या करेंगे, 120 में से 82 रुपये 50 पैसे जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 37 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 120 में से आप 82 रुपये 50 पैसे जब माइनस करेंगे तो 37 रुपये 50 पैसे आएगा। अब ध्यान से देखिए, पूछ रहा उसकी बचत में वृद्धि, इनकी बचत सेविंग, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 37.5 में से आप 25 घटा दो, कितना बैठेगा आपका, बैठेगा 12.5। कितना बैठेगा, 12.5। अब 12.5 का परसेंटेज निकाल दो, 12.5 गुणा 100 और बटे 25। ठीक है, 25 से करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 ही गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 50%। क्या आ जाएगा, 50%। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन में मिलेगा आपको बी में। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। उस व्यक्ति की आय मान लो आप 100 रुपये, कितनी मान लेंगे, 100 रुपये, 75% खर्च कर रहा, लिख दिया हमने यार 75%, तो इसका मतलब 25% वही बचा रहा। ठीक है, सेविंग कर रहा। अब 20% की आय में वृद्धि होगी तो 120% होगी इसकी आय। ठीक है, उसके बाद लगा 10% की वृद्धि कर दी खर्च में,
तो 75% का आपने निकाला 10%, ठीक है, वो जोड़ दिया आपने 75 में, यानी कि हमने क्या करा 75 का 110% डायरेक्ट निकाला तो 82.5 निकला आपका, ठीक है। ये माइनस कर दिया 120 में से तो निकलेगा 37 रुपये 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या थी पहली आपकी सेविंग 25 रुपये थी, अब कितनी है 37.5, आपने माइनस कर लिया, निकली 12.5 गुणा 100 करके 25 से भाग कर दिया, तो आपकी क्या है उसकी बचत में सेविंग कितनी है वो निकल जाएगी, कितनी है 50%। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें 75 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया तथा उनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो अब मान लीजिए कितने थे 100 थे, टोटल कितने 100 थे, 100 में से 75% ने क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है 75% ने मतदाताओं ने अपना मत अधिकार दिया, यानी कि 75% ने वोट दिए। अब इसका 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया। ध्यान से देखिए 75% ने किया लेकिन ये 100% मानने जाएंगे, ठीक है। या तो आप इसका 2% निकाल के घटा दो या फिर इसका सीधा 98% निकाल लो। जब आप इसका सीधा 98% निकाल लेंगे तो आपका निकलेगा 73.5, कितना निकलेगा 73.5, ठीक है। यानी कि जो 73.5 निकला ये आपके क्या है वैध मत, क्या है वैध मत है। अब इसका क्या करना आपको, अब देखिए क्वेश्चन को इसका देखो घोषित कर दिएगा। एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। अब आपको क्या करना 73.5 का 75% निकालना सबसे पहले, ठीक है। नोट कर लो कहीं पे, मैं सरफ करने जा रहा हूँ। 70.5 का 75% निकालते हैं, 73.5 का 75%, ठीक है, निकाल लेंगे तो ये निकलेगा आपका कटो 25 से कटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली इससे से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 3 बच के 4 8 32, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12 आपके बच के 3, 4 से 28 आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 55.125, ठीक है। क्या निकला 73.5 का 75%, 55.125 निकला, ठीक है। 125 क्या है, यह है आपका 75%, किसके बराबर 9261 के, ठीक है। 9261 जो है देखेंगे पढ़ के दोबारा, मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% थे, ठीक है। तो 55.125 निकला, ये कितने पे है 100 पे निकल लिया आपने, ठीक है। ऐसे नोट कर लो 55 125 को, 55 125 है आपका, 55 125 जो निकला आपका निकला 100 पे, कितने पे निकला 100 पे, तो आपको निकालना ये कितने पर निकलेगा 9261, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे 100 की गुणा 9261 और अपॉन में आ जाएगा 55.125। इससे जब आप काटेंगे तो आपका निकल जाएगा 1680, ठीक है। आपका निकल जाएगा 168, क्या निकल जाएगा 168 निकल जाएगा, ऐसा काट के 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 16800। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए में, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, 100 मान लेंगे, 100 का 75% 75 बैठेगा, उसका 2% घटा देंगे यानी कि 90% निकाल लेंगे, 90% निकाल लेंगे तो आपका निकलेगा 73.5, उसका 75% निकाल के ये बैठेगा आपका 55.125 जो 100% के बराबर है। फिर आपको किस पे निकालना 92.61 के, तो 9261 की 100 से गुणा करके इससे भाग कर देंगे, आपका कुल मत निकल जाएंगे कितने सूची में मत थे। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 27 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 27 अंक अधिक प्राप्त करता है। इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए 30% अंक प्राप्त किए और 27 अंकों से फेल, 40 अंक प्राप्त किए और 27 अंक अधिक लाया। तो मैंने आपको बताया था
जो आपके अधिक और कम आ रहे हैं दोनों को ऐड कर लेंगे। 27 27 आ रहे, ठीक है, 27 27 डायरेक्ट ले लो। कितना आगे 54, गुणा करने किससे बता रखा हमने आपको पहले 100 से। आपको जो मतलब अधिक और कम अंक मिले दोनों को जोड़ के गुणा 100 करने। उसके बाद मैंने क्या बताया था, परसेंटेज का अंतर ध्यान रखेंगे। परसेंटेज का अंतर 30 और 40 का अंतर 10 है। ये आपका निकल जाएगा पूर्णांक, ठीक, काटेंगे 0 0 540 540 आपका आंसर आ चुका। 540 देखेंगे ऑप्शन नंबर आपको मिल रहा बी में, ठीक है, पूर्णांक। उसके बाद परसेंटेज निकाला देखेंगे तो आपको 35 बैठेंगी। अदर ऑप्शन देख लीजिए, अदर ऑप्शन क्या है आपके देखेंगे, देखो तो केवल 540 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इसका बी ही बिल्कुल सही है, आगे आपको निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 80 का 30%, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा इक्वल 24 के, ठीक है। का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, तो 80 का मतलब मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अपॉन में 1 मान लो। अगर आप ऐसा करेंगे 24 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लो आप, क्वेश्चन मार्क या एक्स मान लो, ठीक है। अब देखो 80 लिख दिया, 30 लिख दिया, परसेंटेज का यहाँ पर लिख दो 100, ठीक है। यहाँ पे मान लो 100 है आपका, 2 जीरो आपकी कट गई, तो 8 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24, और अपॉन में कितना है 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कर लेंगे आप क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, उसी संख्या का 50% क्या होगा। क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो। देखिए क्वेश्चन में लिखा 50% होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में आधा करके दे रखा, ठीक है। पहले ऑप्शन से देख लीजिए। अब देखिए 50 दिया तो हाफ का मतलब 50% दिया, 32 का दुगुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब देखो 64 आएगा। अब इन्होंने कहा किसी संख्या यानी कि 64 का 4/5 भाग 64 है, तो 64 आना चाहिए 4/5 भाग, लेकिन ये 5 से डिवाइड ही नहीं होने का, तो इसका मतलब क्या है, पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन दूसरा लेते हैं, दुगुना करेंगे, इनके 50% लिखा, दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 80, इसका 4/5 आप निकाल लेंगे तो 5 से काटेंगे 16 आ जाएगा, 16 की 4 में करेंगे तो 64 आ जाएगा। ऑप्शन इसका मतलब यह है कि इसका बी सही है, ठीक है। आपने पता निकाल लिया, अगर पूछता संख्या क्या है तो संख्या होती है आपकी 80, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपका 40, क्यों, क्योंकि 50% ही पूछा गया, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला मेथड था। दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान से देखिए, किसी संख्या का, तो आप माइंड में मान सकते हैं जो संख्या आपकी x है उसका 4/5 जो है वो कितना है 64 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 4 आ जाएगा आपका यहाँ पर फोन में, 4 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 की 5 में करेंगे तो आ जाएगा 80, ठीक है। 80 आ जाएगा। 80 जब आपका निकलेगा, अब क्या पूछा उसका 50%, 80 का 50% आप निकाल लेंगे, ठीक है। 50 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 80 काटेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।